Many of you must have started your law school journey right now. आपने entrance exam clear करके admission तो ले लिया है, but you might be confused regarding how to go about your law school, how to navigate through small things. So इस journey को cover करने के लिए I'm going to come up with a few videos. एक video में ये possible नहीं है. In today's video I'm going to give you a general overview कि कैसे आप अपने law school में you can make the most of your time and how are you actually supposed to go about things right from start towards the end. एक पूरा हम roadmap देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखती हैं during your law school journey. Let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. So I've listed out certain pointers for you guys ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या मेन एजेंडाज हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए ड्यूरिंग आवर लॉ स्कूल जर्नी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, जैसे ही आप लॉ स्कूल में जाते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अटेंडिंग द क्लासेस. डू नॉट मिस द क्लासेस बिकॉज इनिशियली जब आप क्लास अटेंड करोगे बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. व्हाट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट, इन व्हाट मैनर आर दे बीइंग टॉट, देन यू आइडेंटिफाई कि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं. व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जिनके लिए आपको लगता है कि जो टीचर समझा रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है. बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. Teacher might be teaching well as per them or other students, but you might not be understanding. And vice versa. So ये चीज़ें सबसे पहले आइडेंटिफाई आपको करनी होंगी so that you know what subjects you feel that you might have a command that you will be able to do and what are the subjects where you need help. अब ये जो subjects हैं जहाँ पे you need help, how will you go about them? अगर नहीं समझ में आ रहा है you might just go to the library, pick up a suitable book, try to understand from there. अगर वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है, YouTube is a good medium wherein you have a lot of lectures available, be it any platform. बहुत सारे आपको lectures मिल जाएंगे on different subjects. So whatever subject you are facing a problem with, watch certain YouTube videos and you might get clarity on those. अब हमने जैसे क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दी हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ाई हो रही है. द अदर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज द टर्मिनोलॉजी बिकॉज आई नो बहुत से स्टूडेंट्स दे फील स्कैर्ड ड्यूरिंग देयर एंट्रेंस एग्जाम ओनली दैट आई एम डूइंग लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है. ऑल दोज थिंग्स कम अप इन योर माइंड. सो ये जो लीगल टर्म्स हैं कि लॉयर्स किस तरह से बात करेंगे, क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, व्हाट इज द लीगल टर्मिनोलॉजी. व्हेन यू विल स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस यू विल सी टीचर्स हाउ दे आर स्पीकिंग. धीरे धीरे यू विल ऑल्सो गेट इन ट्यून विद दैट लैंग्वेज एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसमें प्लेंटिफ का मतलब क्या है, डिफेंडेंट क्या है, थिंग्स लाइक दीज. यू विल आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ा होगा बट एट द सेम टाइम थ्रू क्लासेस ऑल्सो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाउ आर यू सपोज टू राइट अ केस, कॉज टाइटल कैसे लिखते हैं. In case people who are at law faculty, you get your case mats. They are very good to study from because वो एक बहुत अच्छा compilation बन जाता है regarding the landmark judgments on a particular topic. So I would say that do not skip on the case mats. Do read cases from the case mats. Even if आपके seniors ने आपको बताया है कि बाद में दुक्की से exam cover हो जाते हैं, हम दुक्की से कर लेंगे. I would really say कि जिस तरह से दुक्की में आपको cases दिए हुए होते हैं, they are in no way they do not stand in comparison to how they've been given in case mats. Case mats में बहुत अच्छे से जिस तरह से एक्चुअल में जजमेंट्स होती हैं उनके पैराग्राफ्स पिक करके दिया होता है. दुक्की इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्जन. तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट बट अदरवाइज आई वुड से कि केस मैट विल हेल्प यू विद दिस पार्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू फेच मार्क्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. अगर आप किसी और कॉलेज से हैं, आप DU से नहीं है, तब भी इफ यू विल गो टू द फैकल्टी ऑफ लॉ वेबसाइट, वहाँ पर आपको ये केस मटीरियल्स मिल जाएगा. इट इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, इट इज अवेलेबल टर्म वाइज सो यू कैन डाउनलोड देम एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम देयर. केस मैथ्स में ऑल्सो द फर्स्ट पेज शोज अपार्ट फ्रॉम द केसेस वहाँ पे ये सजेशंस भी होते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो. सो देर आर अ लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन. 4-5 ऐसे रिकमेंडेशन जो आपको स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज गिवन. इफ यू फील दैट्स टू मच, आई ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन बुक्स फॉर लॉ ऑन दिस चैनल. यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ यू वॉन्ट रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग व्हाट बुक यू शुड बी कंसल्टिंग फॉर व्हाट सब्जेक्ट. देन आई वुड से कि केस मैट को आप रोज डू नॉट कीप देम फॉर द एंड कि जब एग्जाम आएगा तब हम वो केसेस टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे. इट गेट्स टू मच. आई वुड से आप ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो और यू हैव अ फ्यू मिनट्स स्पेयर विद यू, 15 मिनट्स. आप रोज आई वुड से डेली 2-2 केसेस अगर पढ़ लेंगे केस मैट से, इवेंचुअली आपको बहुत फायदा हो जाएगा बिकॉज यू विल गिव अ फर्स्ट रीडिंग, यू विल बी हाईलाइटिंग अंडरलाइनिंग थिंग्स जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है. उसको इस तरह से डिवाइड कीजिए पूरी केस मैट में. आप उसमें ऐसे क्लियरली डिवाइडेड नहीं होता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये पैराग्राफ फैक्ट्स की बात कर रहा है, वहाँ आपने साइड में फैक्ट्स लिख लिया. देन यू कम टू कॉन्टेंशंस, यू कम टू ऑब्जर्वेशंस. जिस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन में केस लॉज लिखोगे, मेरी आंसर राइटिंग पे ऑलरेडी वीडियोज है. इफ यू वांट आई विल डू सम ऑफ द वीडियोज अगेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कैसे एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करनी है बिकॉज आई गेस दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लॉ स्कूल जर्नी.
तो ये हमको केस मैट में करना है, रेगुलर रहना है, बिकॉज केसेस बहुत सारे हो जाते हैं एंड में एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो वी विल ट्राई कि हम डेली कुछ ना कुछ केस ज़रूर पढ़ते रहें ताकि वी डोंट गेट a lot of stack towards the end. Networking is very important. Being a lawyer, you have to understand that it's not just your books that are going to help you, it's also your network that will help you, because network will help you understand at college level, they will help you understand the internship scenario, then they will help you getting the internships. Further, law firms, हर किसी की अपनी अपनी सम पीपल आर देयर एट अ पर्टिकुलर कॉलेज जिनका अपना कोई सोर्स होता है, बैक होता है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर लॉ फर्म, बिकॉज उनके कोई रिलेटिव हैं या उनकी फैमिली में से कोई है, और दे नो समबडी देयर. सो since if you guys are first gen lawyers, it becomes, I totally understand that it becomes really difficult to find out internships and getting jobs at law firms. So I would say कि day one से आप अपना networking बना के चलिए. Networking, it's not just with your peers, it's also with your seniors and your teachers. Your teachers are going to guide you regarding, अगर आप किसी teacher से एक personal rapport बना के रखोगे, slowly जो भी आपकी queries आएंगे, you can reach out to your teachers for that and they will certainly help you with those. फर्दर अगर आपको मान लीजिए बाहर से LLM करना है तो वहाँ पे रिकमेंडेशन चाहिए होता है टीचर का, वो चीज़ें आप शुरू से बना के रखेंगे, इट रियली हेल्प्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो इज अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट आई हैव फेल्ट कि ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें हमें शुरू से करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब वॉज नॉट दैट प्रेवलेंट एंड इतना कोई गाइडेंस नहीं थी. बट फॉर यू आई वुड से कि मेक द मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ 3 years यू डू रियलाइज कि हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी शुरू से. सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Get to know your peers, involve with them, understand their perspective towards life, and also you will further from them you will get to know that what is prevalent. Internship अगर कोई जगह है जो बहुत ही अच्छी है internship की, by talking amongst your peers you will get to know these things. Then further I would say involve yourself in societies. कॉलेज में identify करो कि सबसे active societies कौन सी हैं. Be a part of the most active societies, the most important ones being the Moot Court Society and the Placement Cell. Why Moot Court Society? One, because if you want to get into litigation, Moot Court is nothing like it. I had already posted a video some time back regarding Moot Courts, that how should you go about them, how to prepare your memorial, what is a Moot Court. I've explained all those things, what are the things that you should keep in mind, things to avoid, all those things are covered in that video, you can watch that. So be a part of the Moot Court Society, it's important. Then placement cell I'm saying because बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सेल में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, दे समहाउ गेट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, दे आर जस्ट एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. फर्दर जो टीचर कोऑर्डिनेटर होता है प्लेसमेंट सेल में, दे कीप अ कॉन्टैक्ट एंड दे कीप इन टच विद द अथॉरिटी एज वेल. सो द अथॉरिटी ऑल्सो सीज कि उस बंदे में क्या पोटेंशियल है फर्दर अगर उसकी कहीं पे प्लेसमेंट होनी हो कल को. सो दीज थिंग्स डू मैटर. सो आई वुड से कि इफ़ यू वुड लाइक इट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेल. वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट्स जो हैं, बिकॉज यू विल बी डायरेक्टली कॉलिंग अप कंपनीज, यू विल बी इन टच विद देयर HR टीम्स, सो इट विल हेल्प यू, विच इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेल. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई एम टेलिंग यू, एंड दीज थिंग्स दे आर इम्प्लिसिट. कोई एक्सप्लिसिटली नहीं इसको एक्सप्रेस करता है, इवन प्लेसमेंट सेल के मेम्बर्स भी ऐसा नहीं है कि आपको बताएंगे सब चीज़ें. So better be a part of it and get to know from your end as well. Then आते हैं firms internships and exam preparation. Internships I know become a very important part of your law school journey. Internships पे मैं बहुत सारी videos बना चुकी हूँ already detail में, where I have covered that how are you supposed to get an internship, when should you apply. I would really say कि first semester से ही आप internship के लिए apply कर देना चाहिए. People who are preparing for judiciary, from second year you might just start preparing, going for your coaching, so तब time नहीं मिलेगा. So it's better that you intern more in your first year. So I wouldn't say कि आप wait करो, be it 3 year, be it 5 year. I wouldn't say कि आप बहुत ज़्यादा wait करो. 5 year में फिर भी आप first year you can still get to understand, because एकदम से आपको पूरा law नहीं पढ़ाना शुरू करते हैं. But for 3 year LLB I would say that wait for some time, that do not wait for any time and start right from the first year itself. If you're not confident enough कि आप किसी law firm में internship करेंगे, you don't know anything, you can probably start with an NGO or a government organization, because वहाँ पे इतना hardcore legal work नहीं होगा, तो it can become easier for you. तो starting में आप वहाँ भी intern कर सकते हो. Then get to know about the law firms. ये भी आपको networking से ही पता चलेगा. Then there is a website
which gives RSG 40 legal जो रैंकिंग देता है. You'll get to know the firms, do read about these firms. बार एंड बेंच, लाइव लॉ जैसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको इन फर्म्स के बारे में भी पता लग सकता है. सो कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट फर्म्स आर देयर, व्हाट आर द न्यू स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अप. गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो ऑन गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल. आफ्टर यू डू योर LLB, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट यू हैव, वो वीडियो भी आप देख सकते हो. सो आई हैव पोस्टेड अ लॉट ऑफ वीडियोज दैट विल हेल्प यू विद योर लीगल करियर, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. वी ऑल्सो डील विद थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो अप लेटर once you're done with your LLB. बहुत सी चीज़ें हैं जो तब भी रह जाती हैं, and we've covered them through our videos, so do watch those videos as well. बाकी I would say एग्जाम प्रेपरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनता है जहाँ पे लोग स्कैर्ड होते हैं. बट आई वुड से कि DU की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप एग्जाम से एक मंथ पहले अपनी पढ़ाई कर सको. इट इज़ वेरी मच डूएबल. स्टार्ट विद मेकिंग नोट्स एग्जाम से पहले. आई वुड से केस मैट्स अगर पढ़ रहे हो, वो डेली पढ़ रहे हो, उनको भी अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो. एंड सब्जेक्ट वाइज पिकअप एवरी सब्जेक्ट. एक हफ्ते में भी सब्जेक्ट खत्म हो जाता है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. सो अगर आप पूरे साल इंटर्नशिप्स कर रहे हो, या जुडिशरी की, या किसी और UPSC की, किसी और एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, दैट्स ओके. यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स. साथ में बाद में 1 month एटलीस्ट यू गिव टू योर एग्जामिनेशंस इफ यू वांट टू कवर देम. बिकॉज अगर आप ऑलरेडी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या लॉ फॉर्म्स के साथ एक्टिवली इंगेज हो, आई एम श्योर कि आपको ऐसे डिफिकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में कि बेयर एक्ट्स क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स. हियर आई वुड ऑल्सो से कि क्लासेस में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं. सो सी हाउ आर दे ट्राइंग टू रीड, हाउ आर दे ट्राइंग टू इंटरप्रेट फ्रॉम द बेयर एक्ट्स. उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. जैसे वर्ड्स होते हैं मे, शैल, एंड, और, कॉमा, ऑल दीज थिंग्स. इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लासेस अटेंड करके ही पता चलेगी. सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा क्लासेस भी मिस आउट ना करें. देन एग्जाम प्रेपरेशन के लिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स. जैसा कि मैंने बोला, एक सेपरेट वीडियो वी कैन डू ऑन आंसर राइटिंग. इफ यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू नो regarding the law schools, and I'll try to make a video on that. For now, this is it that I had to share with you. All the very best with your law school journey, and make sure that you are following us here as well as on Instagram. You've subscribed to the channel ताकि और जो आगे videos आएंगी regarding your law school journey, your legal career, any examination that you might be giving, we keep covering all those things on this platform. So make sure that you have subscribed to the channel.